हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। चैप्टर 1 में हमने देखा कि नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विच, फायरवॉल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। आज हम इन सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़कर एक पूरा लाइव नेटवर्क बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर का, जो कि एक कमाल का नेटवर्क सिमुलेशन टूल है। दोस्तों, सिस्को की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाने और डाउनलोड लिंक ढूंढने में काफी समय खराब होता है, इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, यह फाइल सीधे आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको बस इस फाइल पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, यह आपके कंप्यूटर के डाउनलोड्स फोल्डर में कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए हमें इस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करना है। अगर स्क्रीन पर कोई परमिशन मांगे तो उसे यस कर दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही आप फिनिश करेंगे, आपका पैकेट ट्रेसर कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ये ओपन होगा, आपको यहाँ एक खाली स्क्रीन दिखेगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए जो नेटवर्क डायग्राम आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दी है। आपको बस उस फाइल को डाउनलोड करके उस पर डबल क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में भी यह चैप्टर 1 की लैब बिल्कुल इसी तरह खुल जाएगी। आज की इस पहली प्रैक्टिकल लैब में हम इन सभी डिवाइसेज को एक साथ स्क्रीन पर लाएंगे और एक कॉर्पोरेट नेटवर्क डिजाइन करेंगे। आज की लैब में हमारी एक दिल्ली ब्रांच है और एक मुंबई ब्रांच है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा था। बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी और इंटरनेट पर बैठा एक अटैकर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोर डिवाइसेज को स्क्रीन पर लाएंगे। इसके लिए हम नीचे लेफ्ट कॉर्नर में नेटवर्क डिवाइसेज पर क्लिक करेंगे। राउटर की लिस्ट में से हम सिस्को का 2911 राउटर चुनेंगे और इसे स्क्रीन पर रख देंगे। एक राउटर दिल्ली ब्रांच के लिए, एक राउटर मुंबई ब्रांच के लिए। इस लैब में हम टोटल 2 राउटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम स्विचेज वाले मेन्यू में जाएंगे और यहां से सिस्को कैटालिस्ट 2960 स्विच को उठाकर स्क्रीन पर ले आएंगे। एक स्विच दिल्ली ब्रांच के लिए, दूसरा स्विच मुंबई ब्रांच के लिए। स्विच का काम हमारे लोकल ऑफिस में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है। अब नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए हमें चाहिए फायरवॉल। सिस्को के सुरक्षा मेनू में जाकर हम सिस्को ASA5505 फायरवॉल को स्क्रीन पर ले आएंगे। याद रखिए, दिल्ली ब्रांच में फायरवॉल राउटर और इंटरनेट के बीच में होगी और मुंबई ब्रांच में राउटर और स्विच के बीच में। अब बारी आती है एंड डिवाइसेज की। नीचे एंड डिवाइसेज पर क्लिक करके हम दिल्ली ब्रांच के लिए 2 पीसी और मुंबई ब्रांच के लिए 2 सर्वर स्क्रीन पर रख देते हैं। ये 2 पीसी दिल्ली ब्रांच के लिए, ये 2 सर्वर मुंबई ब्रांच के लिए। साथ ही इंटरनेट के ऊपर हम एक लैपटॉप रखेंगे जो हमारे नेटवर्क में एक अटैकर को दर्शाएगा। डिवाइसेज को स्क्रीन पर लाने के बाद लैब को समझने के लिए इनका सही नाम रखना जरूरी है। नाम बदलने के लिए आपको बस डिवाइसेज के नाम के ऊपर क्लिक करना है और आप इसे रीनेम कर सकते हैं। हम अपनी दिल्ली ब्रांच के डिवाइसेज का नाम PC1, PC2, स्विच 1, R1 और फायरवॉल 1 रख देते हैं और मुंबई ब्रांच के लिए सर्वर 1, सर्वर 2, R2 और फायरवॉल 2 सेट कर देते हैं। अब समय आता है इन सभी को आपस में केबल के जरिए जोड़ने का। नीचे इस बिजली के आइकन यानी लाइटनिंग बोल्ट पर क्लिक करें। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। यह पैकेट ट्रेसर को खुद तय करने देता है कि कौन सी केबल बेस्ट रहेगी। अगर आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाकर इस बिजली के निशान पर क्लिक करते हैं तो आपका केबल टूल लॉक हो जाएगा। अब आपको बार बार नीचे जाकर केबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे PC1 से स्विच 1, फिर स्विच 1 से R1 और इसी तरह पूरे नेटवर्क को एक ही बार में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सभी नेटवर्क डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले PC1 को स्विच 1 से कनेक्ट करते हैं, फिर PC2 को स्विच 1 से कनेक्ट करते हैं, स्विच 1 को R1 से, R1 को फायरवॉल 1 से, फायरवॉल को इंटरनेट से। अभी मुंबई ब्रांच में डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वर 1 को स्विच 2 से कनेक्ट करेंगे, फिर सर्वर 2 को स्विच 2 से कनेक्ट करेंगे, स्विच 2 को फायरवॉल 2 से कनेक्ट करेंगे, फायरवॉल 2 को R2 से कनेक्ट करेंगे और R2 को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर अटैकर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने सफलतापूर्वक अपना पहला फुल नेटवर्क डायग्राम पैकेट ट्रेसर में रिक्रिएट कर लिया है। अब आपका होमवर्क यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और खुद इस नेटवर्क को बनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह पहली लैब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल लैब में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।